अब कैसे आश्रित हो, प्रश्न आ जाता है ना कि आप रोज आश्रय की बात करते हो, कैसे कैसे आश्रित हो। तो मानो यही बात महाराज निमि ने कहा कि आपने कह तो दिया कि प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो परम कल्याण, वो मोक्ष पद, प्रेम जो चाहेगा सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको जवाहरात का परिचय ही नहीं है। अगर उससे कहो कि आप जो चाहो सो ले लो तो विचार करेगा, साल भर का भूसा दे दो हमारे गाय भैंस का और हमारे लिए भोजन दे दो, बड़ी कृपा हो जाएगी, इतना ही मांग पाएगा, क्योंकि उसकी सोच ही इतनी है। वो गरीब आदमी हो, गांव ग्रामीण आदमी हो, आप जाओ उससे कहो मांगो जो मांगो, वो उसकी सोच है इतनी, वो बहुत हिम्मत करके कि कहीं ना कह दे, वो कहेगा हमारी जो 2-4 गाय भैंस है ना उनके साल भर के लिए आप भूसा दे दोगे और हमारे भोजन के लिए अन्न दे दोगे, बस इतना ही उसकी है। बहुत कहेगा सर्दी है एक रजाई दे दो, या हमारे परिवार को, इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। तो यहां मांगना सिखाया जाता है। जब हम प्रभु का आश्रय लेते हैं ना तो आश्रयदाता अपनी कीमती वस्तु समझाने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। देखो इसे जवाहरात कहते हैं, इसकी कीमत इतनी है, और जब कभी मांगने का अवसर हो तो ये मांगना, इसकी कीमत इतनी है, फिर बता के दाता रूप में आते हैं, हम मांगो, वही बताते हैं, वही देते हैं। अपने लोग जितने बैठे ना सब गरीब हैं, किस बात के, भगवत आराधना में, बिल्कुल दलित दूर है कोई सामर्थ्य नहीं। वही क्रम से समझा के, क्रम से दुलार करके समझाते हैं अपनी उपासना की कीमत, अपने आश्रय की कीमत, और वहीं आकर के क्या चाहिए, सुन चुके ना, अब हमें प्रेम चाहिए, अविरल प्रेम, अविरल भगति, हाँ एवं मस्तु, नहीं हम जानते नहीं कि क्या है, वही आके बात बताते। अभी तक जो यात्रा हुई है, अगर वहीं से पूछा जाता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से कि वृंदावन और सहचरी भाव, तो कान में पहली बार जिंदगी में पड़ता। अब हम मांगते क्या कि हमें सहचरी बना दो, मांगते नहीं, जानते ही नहीं तो क्या मांगे, जनाते हुए, वही आकर के जनाते हैं, वही केवल आश्रय तुम ले लो, वो आके बताएंगे ऐसे चलो, वो आके मंत्र देंगे, ये मंत्र जपो, बोले रुचि नहीं, ऐसे देखो, ऐसे रुचि भी हो जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा, आप इतने बजे उठो, आप ऐसा करो, आप आश्रय। हम पहले बैंक में खाता खुलवाते, बाद में कमाई शुरू करवाते हैं, समझते हो। लोक में प्राय होता पहले कमाई करो, पहले चोर घसीट के ले गए, खाता खोलने का नंबर ही नहीं आया, समझ। सालों हो गए कमाते हुए, बेचारा घर की खिड़की में रखता रहा, एक दिन चोर आया लेके चला गया। यहां ऐसा नहीं, पहले खाता खोलो, पहले खाता खोलो, फिर शुरू, जो आए सीधे बैंक में, कोई हानि नहीं, कोई खाता खोलने को मतलब आश्रय हो ही राम को, सबसे पहला भगवद आश्रय। अब हमारी एक एक श्वास आपकी है, आप चाहे विषयों में खर्चा करो महाराज, चाहे अपने भजन में खर्चा करो, खाता हमारा खुल गया, अब तुम्हारे ऊपर है, ये जो हमारी संपत्ति श्वास रूपी है ना, वो आपके बैंक में जमा है। अब देखो ये चोर लोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारी अगर श्वासें ले जाते हैं, अगर बैंक का लॉकर तोड़ करके कोई ले जाए तो जिम्मेवारी किसकी है, बैंक की है ना। हमने तो कभी जमा नहीं किया इसलिए जानते नहीं, आपसे पूछते हैं। तो मुझे अनुमानता है, यही लगता है कि जब हम सरकार को समर्पित है तो सरकार उसका हिसाब समझे। तो ऐसे ही वहां का तो विषय में मालूम नहीं, लेकिन अपनी सरकार का मालूम है कि यहां का विषय यह है कि एक का अनंत करके दिया जाता है, एक का अनंत करके, और अगर आप अपनी वस्तु मान करके दिए तब ये हिसाब होता है, और यदि आप प्रभु की वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित कर दिए तो प्रभु मिल जाते हैं, सीधे प्रभु समर्पित हो जाते हैं कि तूने अपनापन हमें दिया, अब हम अपनापन अपना आपको देते हैं। बहुत बहुत आनंद का विषय। सीधे खाता खोलो, हरि शरणम हरिवंश चरण शरणम श्री कृष्ण शरणम, ये जो भी ये खाता खोलना है, ब्रह्म संबंध है, सीधे भगवत अर्पण है।